आ जाइए बच्चों पैसेज नंबर 3 पर। पैसेज नंबर 3 में स्टार्ट करते हैं। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। उसको इंसान की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का अच्छा खासा तज्जिया और नॉलेज था। इंसानी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात जैसे ट्रबल्स जो होती है, जैसे ज्योतिषी बताते हैं शादी क्यों नहीं हो रही है, किसी की मैरिज, उसके पैसे का मसला है क्या, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और शादी पैसा कमाने में आने वाली मुश्किलात और रुकावटें, तमाम इंसानी परेशानियों को वो जानता था, उसका नॉलेज था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैज़ शार्पन्ड हिज परसेप्शन, यानी काफ़ी ज़माने से वो ज्योतिष का काम करने की वजह से उसका तजुर्बा बहुत अच्छा आ गया था, उसको समझ, यानी लोगों को पढ़ना अच्छा आ गया था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, 5 मिनट में समझ जाता था वो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ही चार्ज 3 पैसे पर क्वेश्चन, 3 पैसे पर क्वेश्चन वो क्या लेता था, फीस लेता था। पैसे जो लफ्ज़ है यहाँ पे कोड मिक्सिंग का। नेवर ओपन हिज माउथ, अपना मुंह उस वक्त तक नहीं खोलता टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर लास्ट एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक सामने वाले से 10 मिनट तक उसके हाल सुन नहीं लेता, अपना मुंह नहीं खोलता था। इसका मतलब क्या था, उसको कुछ आता ही नहीं था उस सामने वाले के बोलने के अंदाज पर, फिर बाद में बोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, और बाद में फिर उसको बहुत सारा मवाद मिल जाता उसके पास से, तो फिर वापस उसको अलग तरह से अपने अंदाज में उसको दर्जनों एडवाइस देता था। ये डजन, ये भी कोड मिक्सिंग का लफ्ज़ है। when he told the person before him gazing at his palm, उसके हाथ की हथेली पर ऐसे गेज यानी टकटकी बांध कर देखता और क्या बोलता था किसी ग्राहक का हाथ देखकर, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलिस्ट रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, कई दिन से तुम जो काम कर रहे हैं ना उसका तुमको बराबर वो नहीं मिल रहा, मीन्स यानी उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हर एक को किसको 100% मिलता है, अंदाज वाले सवाल करता था। 9 आउट ऑफ 10 वेयर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम, और 10 में से 9 लोग उसकी बात पर एग्री हो जाते थे, हाँ यार सही बात बोल रहे। और ये क्वेश्चन, या लोगों को क्या क्वेश्चन करता, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारी फैमिली कोई ऐसी औरत है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, कोई दूर का रिश्तेदार भी तुम्हारी फैमिली में ऐसा है, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जो तुमसे अच्छा सलूक नहीं करता। अब कौन नहीं किसकी फैमिली में नहीं रहता, यानी कॉमन क्वेश्चन करता था। और ही गिव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, ये किसी के कैरेक्टर के बारे में क्या एनालिसिस देता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, ज़्यादातर परेशानी तुमको तुम्हारे नेचर, तुम्हारे मिजाज की वजह से। अब रहते बहुत सारे लोगों के, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही, तो तुम्हारे पीछे, हाँ ज़रूर है, सैटर्न यानी शनि, तुम्हारे पीछे शनि इस वास्ते लगा हुआ है। यू हैव एन इम्पेचियस नेचर, क्योंकि तुम्हारा जो नेचर है वो थोड़ा सा पेचीदा है, एंड रफ, और तुम बहुत रफ है, इसलिए तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर, और ये सारी चीज़ें उस लाइक करते थे, इंडियर यानी लाइक करते थे, कौन, कस्टमर, टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, उनके दिलों को ये चीज़ें छू जाती थी। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक दैट ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, और वो क्या समझते थे, अरे बाप रे बहुत नॉलेज वाले इंसान के पास आ गए अपन आज, बिल्कुल सही बात बता रहा है। नेक्स्ट, द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो टू होम, उतने में शाम हो गई, जो वो था मूंगफली वाला उठा और रोज यानी खड़ा हो गया जाने के लिए, घर पे जाने के लिए। दिस वॉज द सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप, ये अलामत उसको भी, सभी अब एक साथ जा रहे थे, ये इसका भी जाने का टाइम हो गया। सिंस इट लेफ्ट हिम डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। अब वो जो रोशनी भी वहाँ पे कम हो रही थी। ही पिक अप हिज कौरी शेल्स, अपना कौरी शेल जमा करना शुरू किया। पैराफेनिलिया कहते हैं सामग्री, जितना भी सामान रहता है वो सब सारा जमा करना, आर्टिकल्स में जमा करना शुरू किया। एंड वॉज पुटिंग देम बैक इन टू हिज बैग, और वापस अपने बैग में रखने लगा। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट, और उसमें जो है जो बत्तियाँ थी, हरे कलर की रोशनी थी, वो भी अब ख़त्म हो गई। लोगों ने चिराग बुझाना बंद कर दी, क्योंकि ये तो फुकट की रोशनी में बैठता था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, जैसे अपनी दुकान बंद कर रहा था तो क्या देखता है, सॉ ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, एक आदमी खड़ा हुआ है सामने। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट, उसको लगा नहीं यार ये अपना ग्राहक है। यू लुक सो केयरवर्न, वो ग्राहक ने इससे कहा, किससे, ज्योतिषी से। अरे भाई लोगों का ख्याल रखते रखते तो तुम बड़े थके हुए लग रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर बैठो, कहाँ जा रहे, इतनी गड़बड़ क्या है, घर पे बाद में चले जाना। एंड चैट विथ मी, मुझसे बात करो ना। द अदर ग्रम्बल्ड some reply vaguely, और
ये बात ज्योतिषी ने कहा उससे, है ना, अरे क्या बड़े थके हुए लग रहे हैं यार, आप आओ तो सही, कुछ बात तो करो। जो दूसरा जो था वो ग्राहक, हाँ, वो ज़ोर से उस थोड़ा सा गुस्से में था, उसने बड़े रफ अंदाज में कहा द एस्ट्रोलॉजर प्रेज्ड हिज इन्विटेशन, है ना, और जैसी उसने एस्ट्रोलॉजर ने उसकी प्रेज द इन्विटेशन, यानी उसकी दावत को कबूल किया और कहा कि ठीक है बैठो, आपका हाथ देख लेते हैं। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट इज पाम अंडर हिज नोज, और उसने जो है अपना हाथ उसके चेहरे के सामने रख दिया। क्या बोल के रख दिया? यू कॉल यूर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम खुद को क्या समझते हो? ज्योतिषी समझते हो, लिहाजा अब मेरा हाथ देखो और बताओ कि मैं जो मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह शाम में घर जाते जाते भी उसको एक ऐसा ग्राहक मिल गया जिससे उसको कुछ पैसे मिलने की उम्मीद थी। ओके, चलिए एक्टिविटी देखते हैं। चलिए डाइजेस्ट के पेज नंबर 9 पर आ जाइए। ये इंग्लिश वर्जन का डाइजेस्ट है। पैसेज नंबर 3 को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट वन। अल्टरनेटिव आपको आते हैं, 3 में से कोई एक सही होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू द नरेटर, मुसन्निफ के मुताबिक द एस्ट्रोलॉजर सक्सेस इन हिज प्रोफेशन इज प्राइमरीली ड्यू टू, ज्योतिषी की जो कामयाबी थी उसके पेशे में वो काय की वजह से थी। तो यहाँ पे चौथा जो है करेक्ट है, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, लोगों को समझता था। सेकेंड है द स्टोरी सजेस्ट दैट द एस्ट्रोलॉजर्स कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस प्लीज पीपल बाय। स्टोरी ये बात बताती है कि एस्ट्रोलॉजर की जो कमेंट्स थी और जो उसके मुशाहिदात थे उससे लोग खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? लोगों के मन की बात बोलता था। फ्लैटरिंग देम ऑन सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। जैसे द सिग्नल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर टू लीव वॉज व्हेन, ज्योतिषी के लिए घर जाने की अलामत क्या थी? जैसे ही मूंगफली वाले ने अपना चिराग बुझाया, ये भी अपना घर जाने के लिए उड़ जाता था। द नट वेंडर ब्लू, बुझा देता था, आउट इज फ्लेयर, अपने चिराग को, एंड रोज टू गो होम। सेकेंड है द एस्ट्रोलॉजर स्पोक ऑनली व्हेन, एस्ट्रोलॉजर कब बात करता था? व्हेन हिज क्लाइंट हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब वो 10 मिनट बोल देता था। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या है? द एस्ट्रोलॉजर कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में प्रॉब्लम पहचान लेता था। गिव रीजन फ्रॉम द एक्सटेंट, क्या वजह होती थी, है ना। नंबर 1 क्या था? ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल, he had a working analysis of mankind troubles like marriage, money and the tangles of human ties. सब चीज़ें उसको पता थी। ये काम करते करते उसको सारा पता था कि कौन इंसान किस टाइप से परेशान है। लॉन्ग प्रैक्टिस हैज़ शार्पन द वे ही परसीव थिंग्स, और काफ़ी तजुर्बा उसको आ गया था, उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो गई थी किससे क्या बात करना है। 10 ही कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन 5 मिनट्स, और 5 मिनट लोगों की प्रॉब्लम वो समझ जाता था। उसके बाद एक कंप्लीट द फॉलोइंग टैक्टिक्स यूज बाय द एस्ट्रोलॉजर टू अर्न हिज वेजेस। पिछले इसमें पढ़ा हमने कि क्या क्या आइडियाज़, क्या तरकीब होती थी उसको उसकी कमाई करने की। नंबर 1 थी एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स, इंसान की मुश्किलात को पहचान लेता था। दूसरा परसेप्शन ऑफ द ऊज ऑफ हिज कस्टमर्स, और कस्टमर्स के क्या क्या ऊज यानी गम है उसको भी ध्यान में रख लेता था कि इनको क्या बोलना है। तीसरा सूटेबल स्टेटमेंट्स दैट फ्लैटर्ड द कस्टमर, ऐसे स्टेटमेंट बोलता था, ऐसे बयान बोलता था जिससे कस्टमर खुश हो जाता था। और चौथा एम्बिगायस एंड जनरल क्वेश्चंस विच कुड बी कॉमन टू एनीबडी, और ऐसे क्वेश्चन उसको बोलता था जो हर एक के साथ पेश आते हैं। A3 में इन्फेरेंस पर आ जाइए। द एस्ट्रोलॉजर कुड टेल द पर्सन क्लाइंट अबाउट हिज लाइफ, एस्ट्रोलॉजर कोई भी अपने क्लाइंट को उसकी जिंदगी के बारे में बोलता था। उसका मेथड क्या होता था? डिस्क्राइब द मेथड ही यूज। तो आंसर है द एस्ट्रोलॉजर वुड लिसन टू द क्लाइंट, पहले सुनता था फॉर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। ही वुड दस गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम हिम, उससे पहले पूरी नॉलेज ले लेता था। एंड देन क्लेवरली पोस्ट क्वेश्चंस, और बाद में होशियारी से उससे क्वेश्चंस करता था, विच मेड इट अपीयर दैट द एक्चुअली न्यू अबाउट द पर्सनस लाइफ, है ना। हाँ, तो फिर उस सामने वाले को ऐसा लगता था अरे बाप इसको तो बहुत नॉलेज है, हालांकि उसी से सुन के उसी को जवाब देता था। सेकंड क्वेश्चन है द एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपन हिज माउथ, उस वक्त तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर लास्ट एटलीस्ट 10 मिनट, 10 मिनट तक जब सामने वाला बोल नहीं देता। डिस्कस द रीजन, इसके पीछे क्या रीजन था? पहला रीजन था कि ही वॉज गुड एट रीडिंग पीपुल, वो लोगों को पढ़ने में बहुत शातिर था। दूसरा, ही ऑप्टेड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर लाइफ फ्रॉम देयर टॉक, और उनकी बातों से उनकी ज़िंदगी के बारे में वो नॉलेज ले लेता था। तीसरा है ही कुड एनालाइज देयर कैरेक्टर, वो उनके कैरेक्टर को पहचान लेता था किस टाइप का आदमी है, एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, और इसका मसला क्या है और इसको क्या बोलना है। और फोर्थ रीज़न था ही कुड इजीली फ्रेम हिज स्टेटमेंट्स टू देयर
सेटिस्फैक्शन, और उनके इत्मीनान के लिए ये आसानी से जुमले दिल में बना के रख देता है ताकि इनको क्या बोलना है। पर्सनल रिस्पॉन्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चा, जैसे इसमें है इन द स्टोरी द एस्ट्रोलॉजर हैज़ ग्रेट लिसनिंग पावर। स्टोरी में ऐसा बताया गया कि उसको बहुत लिसनिंग पावर था, लोगों की बात बहुत गौर से सुनता था। क्या लिसनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड रिलेशंस विद पीपुल, क्या लोगों को सुनना चाहिए हमने, इससे के रिलेशन अच्छे बनते हैं। यस, इट इज़ गुड। लिसनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड रिलेशंस, हमने लोगों को सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग बकबक करते हैं, लोगों को सुनते नहीं है। व्हेन वी लिसन वी इंडिकेट द स्पीकर दैट वी केयर अबाउट हिम, जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम उसको ये एहसास दिलाते हैं कि हम आपकी बहुत केयर करते हैं। ओके, देन आ जाइए आप वोकेबलरी पे। मीनिंग बताइए पाइज का, है ना। तो पाई पाई, ये जो उर्दू का लफ्ज़ है ना, एक एक पाई का हिसाब लूँगा, तो ये पाई जो है ये कोड मिक्सिंग का वर्ड है, जो हिंदी लफ्ज़ है। तो पाई ये प्लूरल है, पाइज प्लूरल है पाई का। तो 12 आने का एक पाई होता था पहले। एग्जाम्पल ऑफ आयरनी लास्ट में है। तंज की मिसाल कौन सी है? मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, ये एक आयरनी की मिसाल है। और व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट। ओके, यहाँ पे अपना थर्ड पैसेज खत्म होता है। बच्चों पैसेज नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पैसेज पेज नंबर 4 पर है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज से लेकर देयर इज़ अ वुमन तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योतिषी ने उस बात को अपने लिए चैलेंजिंग अंदाज में लेकर उसकी हथेली पर हरी रोशनी डाली और कहने लगा, तुम्हारा मिजाज और शख्सियत। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, उसकी ये बात सुनकर एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज लगा एंड सेड, टिल्टिंग यानी झुकाना, अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, उसने उसकी हथेली हरे लाइट में रखा। यूअर्स इज नेचर, फिर उसने कहा कि तुम्हारा मिजाज ऐसा ऐसा है। ग्राहक भड़क गया, ओ स्टॉप डैट, ये बंद करो सब फालतू बात। द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, कुछ अच्छी बात बताओ। योर फ्रेंड फेल पिक्ड, कहा कि तुम्हारा दोस्त नाराज़ है। अच्छा तुम नाराज़ हो गए, उसने कहा आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, देखो मैं एक सवाल के जवाब देने के 3 पाई लेता हूँ। एंड वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो है तुम जो है अच्छा वो करो, यानी उसके बदले में जो तुम्हें भविष्य बताकर तुम्हारा मैं फ़ायदा करता हूँ। एट दिस द अदर विड्रीव हिज आर्म, इतना सुनते उसने अपना हाथ वापस ले लिया। एंड टुक आउट एन आना, और एक आना उसके हाथ में दिया। एंड फ्लंग इट टू इट हिम, और उसको ऐसा उसको बढ़ाया कि ले वो एक आना सेइंग। और क्या कहा उससे ग्राहक ने, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। इफ़ यू प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे चीटिंग कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, डिसीव कर रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, सूद समेत तुमको वो आना वापस देना पड़ेगा। ज्योतिषी से उसने कहा, इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री यू विल गिव मी 5 रुपीज़। ज्योतिषी ने उसके बदले में क्या कहा, अच्छा ठीक है, अगर मेरे सवाल तुमको सही लगेंगे, मेरे एक्सप्लेनेशंस, मेरी बातें, 5 रुपये देना मुझे। उस ज़माने में 5 रुपये बहुत होते थे। कहा नो नहीं, मैं 5 रुपये नहीं देने वाला हूँ। और विल यू गिव मी 8 आना, ठीक है 5 नहीं देना तो 8 आने तो दे देना। ऑल राइट, ओके प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, लेकिन तुम रॉन्ग हुए तो याद रखो डबल तुमसे वसूल कर लूँगा ट्वाइस। यानी दोनों में गर्मा गर्म बातचीत चल रही है, डीलिंग चल रही है। सेड द स्ट्रेंजर, द पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड, आखिर को पैक्ट समझौता क्या पर हो गया। आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, थोड़ी सी इसके बाद समझौता हो गया है, ठीक है आपने हमको सही बताना, हम आपको आपके सही मुआवजा देंगे। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप प्रेयर टू हेवन, प्रेयर उसने कुछ मंत्र वंत्र पढ़ा। एज द अदर इज ए लिटे चिरूट, और जैसे हम फोटो में देख रहे हैं, और जो ग्राहक था उसने चिरूट कहते हैं एक टाइप का सिगार, है ना, ऐसा सिगार जलाते हैं खेड़े वाले, वो उसने जलाया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज आई बाय द मैच लाइट, ये लाइन जो है आप अंडरलाइन करो, ये इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है, और इस लाइन को याद रखो। एस्ट्रोलॉजर ने जैसे ही उसने माचिस जलाया तो एस्ट्रोलॉजर ने ग्लिम्स झलक देखा ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, माचिस की तीली की रोशनी में उसको उसका चेहरा नजर आया। देयर वाज ए पॉज, उसके आंखों में ऐसी एक वो आ गई परेशानी कि ऐसा लग रहा था उसको कि सारी कारें रुक गई हैं, हूटेड ऑन द रोड,
जुटका ड्राइवर्स, यानी जुटका कहते हैं ये जो टांगा ड्राइवर सोअर एट द हॉर्सेस, उसको ऐसा लगा कि ये शायद इनके घोड़े भी जो है इधर उधर भाग रहे हैं। एंड द बेबल, और लोगों की बड़बड़ाहट ऑफ द क्राउड एजिटेट द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। थोड़ी देर में वो हक्का बक्का रह गया उसका चेहरा देखकर। द अदर सेट डाउन, वो वैसे ही बैठा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। सकिंग, खींच रहा था इस चिरूट, अपनी बीड़ी सिगरेट खींच रहा था। पफिंग आउट, धुआं बाहर निकाल रहा था। सेट देयर रथलेसली, बड़े अजीबोगरीब अंदाज में बैठा था। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, इतना उसका चेहरा माचिस की तीली की रोशनी में देखकर उसको बड़ा, एस्ट्रोलॉजर को बड़ा अनकंफर्टेबल, यानी परेशानी लगी। क्या कहा उसने, परेशानी, ये लो तुम्हारा एक आना वापस, हेयर टेक बनाना। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं इस टाइप का चैलेंज को कबूल नहीं करता, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं देने वाला नहीं है। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे पहली देर हो चुकी है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, उसने अपना सामान जमा करना शुरू किया। द अदर हेल्ड इज रिस्ट, दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया। यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अभी तुम नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन ए व्हाइल आई वॉज पासिंग, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तुमने मुझे बुलाया कि भविष्य जान लो। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड अप इन हिज ग्रिप, उसने उसको जोर से हाथ पकड़ लिया। एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट, और ये भी सहम गया, डर गया, बैठ गया ये भी। लीव मी टुडे, फिर भी उसने क्या कहा, अरे आज मुझे छोड़ो, आज मुझे घर जाने दो। आई विल स्पीक यू टुमारो, तुम्हारे मसले का कल बताऊंगा, हल में कल आना। द अदर थ्रस्ट इज पाम इन हिज फेस एंड सेड, तो उसने जंगलीपन से अपनी हथेली उसके मुंह के सामने किया और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, तुमने चैलेंज दिया ना कि मैं सॉल्व करूंगा, चलो कबूल करो चैलेंज, गो ऑन, चलो बोलो क्या है। तो द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद दिस थ्रोट ट्राइंग अप, और उसका चेहरा उसका जो गला था वो खुश्क हो रहा था परेशानी की वजह से। उसने अपने सूखे हुए गले के से बोलना शुरू किया, अच्छा ठीक है, एक औरत है, देयर इज ए वुमेन। तो वो औरत क्या है वो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, अभी आप एक्टिविटी देखिए। हाँ बच्चों, पैसेज नंबर 4 पर आ जाइए। डाइजेस्ट का पेज नंबर 10 है। ओके, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पहला। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्यूरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। रीअरेंज का मतलब क्या होता है, पेपर में आपको 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, वो बेतरतीब होंगे और उसको आपको तरतीब से लगाना है। रीअरेंजिंग का काम बहुत आसान है। समझो उसकी तरतीब अगर ऐसी पेपर में दे दीजिए गई 3 2 1 4, तो आपको पैसेज में पढ़कर उसको 1 2 3 4 लगाना है। ओके, तो ये सवाल हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि आप उसको खुद ही देख लीजिए किस तरह से रीअरेंज किया गया है। A2 में कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में क्या है, एक वेब डायग्राम दिया गया है, ऊपर क्या लिखा गया है, द रिएक्शंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर टू द मैन आर। उस आदमी का क्या रिएक्शन हो रहा था एस्ट्रोलॉजर पर, एस्ट्रोलॉजर का क्या रिएक्शन हो रहा था, एस्ट्रोलॉजर का क्या रिएक्शन हो रहा था उस आदमी के बारे में। पहला रिएक्शन क्या था, ही फेल्ट चैलेंज्ड, उसको लगा कि उसने कहा कि अरे बाप रे ये तो चैलेंज दे रहा अपने को। फिर थोड़ी देर के बाद वो ही फेल्ट पिकेट, वो नाराज़ हो गया, है ना, ऐसा कहा मेरा दोस्त नाराज़ मत हो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको जब उसने चेहरा देखा तो ही फेल्ट अनकंफर्टेबल, तो उसको चेहरा देखते से उसको अनकंफर्टेबल लगा। फिर ही शिवर्ड इन द मैंस ग्रिप, जब उसने आदमी ने उसका हाथ पकड़ ली तो शिवर थर थर करने लगा। उसके बाद हिज वॉइस शुक, बाद में एक स्टेज ये आई कि उसकी आवाज़ भी भर्राई हुई, बिकम फेंट, और डर गया। हिज थ्रोट ड्राइड अप, और आखिरी में उसका गला सूख गया। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। A3 में इन्फेरेंस में क्वेश्चन क्या है, आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, ये क्वेश्चन बोला अरे हमारा दोस्त डर गया। नेम द फ्रेंड, इस यहाँ फ्रेंड कौन है, एस्ट्रोलॉजर है। एंड गिव रीजंस फॉर हिज फीलिंग पिक्ड, और वो क्यों डरा। आवर फ्रेंड इज एस्ट्रोलॉजर एंड ही फेल्ट पिक्ड बिकॉज द मैन कट शॉर्ट हिज वर्ड्स र्यूडली। उसने फौरन उसके अल्फाज को तोड़ा ना, नहीं 5 आने नहीं, 2 आने दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूँगा। जो डील हो रही थी उससे वो परेशान हो गया था। एंड टोल्ड हिम टू टेल हिम समथिंग वर्थ वाइल, और वो बोल रहा था कि नहीं काम की बात करो, है ना। द एस्ट्रोलॉजर वो यूज टू पीपुल लिसनिंग ईगरली, ये उल्टा ग्राहक था। एस्ट्रोलॉजर लोगों की सुनता था, ये उसको ही सुना रहा था, इसलिए वो बिहेवियर जो था वो बता रहा था कि उसको वो वैल्यू नहीं दे रहा था, इसलिए एस्ट्रोलॉजर जो उससे जो क्या हो गया था, पिक यानी नाराज हो गया था। ओके, पर्सनल रिस्पॉन्स कोई भी आ सकता है। यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल्स योर रिएक्शंस व्हेन समवन चैलेंज यू। हाँ, अगर किसी ने आपको चैलेंज किया तो आपका क्या रिएक्शन होगा, है ना। अच्छी बात है चैलेंज करना, वर्थ वाइल है, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। आई विल एक्सेप्ट हिज चैलेंज एंड ट्राई टू सॉल्व दैट चैलेंज, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हाँ, इफ़ समवन अगर कोई आपको, आपके इंग्लिश टीचर आपको चैलेंज करते हैं कि ए बाबा तू 75 मार्क्स नहीं ले सकता, तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमने इतनी मेहनत करना चाहिए कि 75 मार्क्स लेना चाहिए। ओके, तो वी शुड टेक द चैलेंजेस पॉजिटिवली। ओके, नेक्स्ट वोकैबुलरी।
वोकेबलरी में क्या है, मीनिंग दीजिए अल्फाज की, कोई भी मीनिंग आ सकती है। जैसे टिटलिंग, टिटलिंग का मतलब होता है, हमने आपको बताया, सॉरी टिटलिंग नहीं, टिल्टिंग, टिल्ट यानी टू मूव इनटू स्लोपिंग पोजीशन, झुकाना, है ना, हाँ झुकाना किसी चीज़ को। ब्लफ, ब्लफ यानी डिसीव करना, है ना, यानी धोखा देना, लाई। और ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब झलक, टू सी समवन ऑन ए समथिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, झलक। ओके, एग्जाम्पल ऑफ कोड मिक्सिंग कौन कौन से हिंदी के और हिंदी के अल्फाज हैं, आना, है ना, एक आना, दो आना, उसके बाद रूपी, उसके बाद चिरूट पीने की, और उसके बाद जुटका यानी टांगा। ओके, ये कोड मिक्सिंग की एग्जाम्पल है। उसके बाद सफिक्स लगाना है आपको, है ना, यानी क्या कहते हैं उसको उर्दू में, लाहका लगाना है। जैसे प्रिपेयर का नाउन हो जाएगा प्रिपरेशन, प्रोसीड का प्रोसीजर, अपीयर का अपीयरेंस, और आर्ग्यू का आर्ग्यूमेंट। ओके।